वैक्रम जी गढ़ उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कई प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बनते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो ज़रा अच्छे से देखिए इस वीडियो को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है 8 पुलिस जोन स्थापित है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये आपका डायरेक्ट बन गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन में बांटा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस को, तो कुल 8 जोन में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है विभाजित है, जिसमें से जो है 7 कमिश्नरेट हैं और 68 जो है आपके पुलिस अधीक्षक से संबंधित है। तो 7 ऐसे ज़िले हैं जिसमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है और 68 ज़िले ऐसे हैं जिनमें सामान्य पुलिस प्रणाली जो है अभी भी लागू है। तो महत्वपूर्ण है ये चीज़ आपको याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने जनपद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के कुल 7 जनपद में क्या है, पुलिस प्रणाली जो है लागू है, कमिश्नर प्रणाली। ठीक है, अब याद रखिएगा दूसरा नंबर वाला भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी 2020 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी 2020 को पुलिस कमिश्नर प्रशासन के लिए अधिसूचना जो है जारी की गई थी। तो आपको याद रखना है कि किस वर्ष जो है उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रशासन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, तो 13 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो थर्ड वाला भी देख लीजिए, गौतम बुद्ध एवं लखनऊ, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर एवं लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश के पहले जो है कमिश्नर प्रणाली वाले ज़िले हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम देश की राज्य की राजधानी लखनऊ और आपका गौतम बुद्ध नगर में क्या किया गया था, सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है लागू की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो है फिर इसके बाद जो है कानपुर नगर और वाराणसी में जो है आपकी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। फिर इसके बाद प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में भी क्या किया गया, पुलिस प्रणाली जो है लागू की गई। और इसी तरह जो है उत्तर प्रदेश के कुल 7 जनपद में क्या है, पुलिस प्रणाली लागू कर दी गई। ठीक है, और कमिश्नर प्रणाली में प्रमुख अधिकारी जो होता है वो पुलिस आयुक्त यानी एडीजी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कमिश्नर प्रणाली में जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो आपको याद रखना है पुलिस आयुक्त होता है यानी एडीजी होता है। ठीक है, और ज़िले में कमिश्नर प्रणाली को छोड़कर प्रमुख पुलिस अधिकारी जो होता है पुलिस अधीक्षक होता है। ठीक है, अगर सामान्य पुलिस प्रणाली है तो वहाँ पर जो उसका प्रमुख कौन होगा, वो पुलिस अधीक्षक होगा। ठीक है, लेकिन अगर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है तो वहाँ में उसका प्रमुख कौन होगा, पुलिस आयुक्त यानी एडीजी होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। देखिए, ज़िले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रमुख अधिकारी जो होता है वो जिलाधिकारी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कि ज़िले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता है, वो जिलाधिकारी होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और वर्ष 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जो है पुलिस विभाग का जो मुख्यालय था वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में था, लेकिन अब जो है इसे स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, यानी दूसरी जगह पर इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ये आपका जो है मुख्यालय जो इसका है सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि पुलिस विभाग का पहला मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का मुख्यालय था वो प्रयागराज में था। अब लेकिन ये कहाँ पर है, ये सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर लखनऊ में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष जो है 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रत्येक वर्ष क्या 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 7th वाला जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल जो है वो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे बड़ा पुलिस बल है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है अपने। और शहर का सबसे व्यस्त और समृद्ध क्षेत्र है। याद रखिएगा, आपने कई जगह पढ़ा देखा होगा कोतवाली, थाना, चौकी। तो याद रखिएगा, शहर का सबसे व्यस्त और समृद्ध क्षेत्र जो होता है वो कोतवाली के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो सामान्य क्षेत्र होते हैं वो थाने में बटे होते हैं और चौकियों में बटे होते हैं। लेकिन सबसे समृद्ध और व्यस्त शहर है जो मोस्टली सिटी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को इंक्लूड करके देखता है। मोस्टली याद रखिएगा, ये जो कोतवाली क्षेत्र होता है ये शहर का शहरी क्षेत्र होता है, वहीं पर स्थापित की जाती है। और कोतवाली जो है कई जगह पर स्थापित की जा सकती है। अगर कोई बहुत
बड़ा नगर है तो वहाँ पर कई कोतवालियाँ हो सकती हैं, क्योंकि वो नगर का बड़ा हिस्सा जो है कवर करती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो शहर का सबसे व्यस्त समृद्ध क्षेत्र जो होता है वो कोतवाली के अंतर्गत आता है, यदि आपको याद रखना है। 9 वाला पोर्शन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये उत्तर पुलिस विभाग का प्रमुख स्लोगन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का स्लोगन क्या है, तो आपको याद रखना सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का क्या है, स्लोगन है, जो कि अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी भौकाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट जो थे आईपीएस नवनीत सिकेरा की ज़िंदगी पर बनी ये फिल्म थी। ठीक है, और इस वेब सीरीज़ में मोहित रैना ने जो है नवनीत सिकेरे का ही जो है रोल निभाया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस परीक्षा में बहुत डाइवर्जन देखने को मिलता है, बहुत ही डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, कई तरह के अलग अलग ये प्रश्न पूछते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और BN लाहाड़ी जो थे, ठीक है, BN लाहाड़ी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण अपने में ही प्रश्न है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में सर्वप्रथम केंद्रीय कारागार जो था वो स्थापित किया गया था। और नैनी जो है केंद्रीय कारागार जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। आपको ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये भी हाल ही में बहुत सुर्खियों में भी रहा था। ठीक है, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP जो है पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP जो होता है वो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और प्रशांत कुमार जो हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रशांत कुमार जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरा अपडेट प्रश्न है सभी। ठीक है, फिर देखिए प्रत्येक थाने में, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्येक थाने में महिलाओं संबंधी अपराध एवं शिकायत के लिए उत्तर प्रदेश में जो है महिला हेल्प डेस्क का प्रावधान किया गया है। जब आप किसी थाने में जाते हैं तो वहाँ पर एक आपको छोटा सा कोना दिखेगा या फिर एक एरिया दिखेगा जहाँ पर महिला हेल्प डेस्क लिखा होगा। वो इसीलिए स्थापित किए गए हैं, जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित जो भी अपराध है या महिलाएं खुद अगर सूचना देने आई हैं तो महिला हेल्प डेस्क में ही जाकर अपनी सूचना या अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी। वहाँ पर एक महिला कांस्टेबल को रखा जाता है, एक कि वो आपकी सभी तरह की जो महिला संबंधित जितने भी अपराध की वो सुनवाई करती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रत्येक थाने में महिलाओं संबंधी अपराध एवं शिकायत के लिए उत्तर प्रदेश में जो है महिला हेल्प डेस्क की जो है स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और बड़े महानगरीय क्षेत्रों में महिला संबंधी अपराध हेतु शहर के विभिन्न भागों में पिंक बूथ का जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, जितने बड़े महानगर होते हैं वहाँ पर क्या है, सड़कों पे या फिर जगह जगह पे छोटे टाउन्स के पास क्या करते हैं, पिंक बूथ का निर्माण करते हैं। और इसका निर्माण भी इसीलिए किया गया है कि महिला संबंधी जो अपराध हैं वो वहाँ से आपके सुने जाते हैं। जो भी महिलाएं अपने शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं वो इन पिंक बूथ में भी जाकर कर सकती हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश के पुलिस के कुछ उल्लेखनीय कदम हैं जो इनके द्वारा उठाए गए हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और जो 1090 है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 1090 जो हेल्पलाइन है ये उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की जो महिला संबंधी अपराध की शिकायत हेतु प्रमुख हेल्पलाइन है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 1090 जो अगर आपसे पूछ ले जाए कि हेल्पलाइन किस पुलिस विभाग से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित है। और ये जो हेल्पलाइन है ये किस लिए स्टार्ट की गई है, महिलाओं संबंधी अपराधों के लिए ये जानकारी या शिकायत के लिए आपको प्राप्त कराई गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और वर्ष 1994 में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में पंचायत विधि विधेयक जो है पास किया गया था। ये भी अपने में महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर देखिए पारिवारिक संबंधी मामलों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपदों में जो कुटुंब न्यायालय की जो है स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आपको अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पारिवारिक विवादों से निपटने के लिए किस जनपद में या फिर किस प्रदेश में कुटुंब न्यायालय स्थापित किए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के कई महानगर है उसमें कुटुंब न्यायालय आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो है वो 68 में स्थापित किया गया था। कहाँ, 1968 में, 1986 में स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये आपका लखनऊ में स्थापित किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान लखनऊ
1986 में स्थापित किया गया था। ये अपने में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में स्थापित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ आपको याद रखना है। और खंडपीठ इसकी कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर स्थापित है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। और जस्टिस संजय मिश्रा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन है, लोकायुक्त हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो थे वो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल थे, जो इस समय आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भ्रष्टाचार निवारण हेतु सत्कर्ता उद्योग आयोग का जो है गठन किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है सत्कर्ता आयोग का जो है गठन क्यों किया गया था, तो भ्रष्टाचार निवारण हेतु किया गया था, ठीक है। तो पुलिस प्रणाली संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में बंदी महिलाओं के लिए नारी बंदी निकेतन स्थापित किए गए हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ज़िले में पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने हेतु थाने यानी थाने और चौकियों का निर्माण किया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पुलिस विभाग का गठन जो है पुलिस अधिनियम 1861 के तहत किया गया है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, फिर आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुलिस विभाग को झंडा प्रदान किया गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुलिस कलर या फिर झंडा प्रदान किया गया था, तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। और 23 नवंबर 1952 में इसी दिवस को क्या झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 23 नवंबर 1952 में ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुलिस विभाग को क्या था, झंडा दिया गया था, झंडे प्रदान किए नहीं, कलर प्रदान किए गए थे, तो इसी दिन जो है झंडा दिवस के रूप में जो है बनाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप ये चीज़ आपको याद रखना है। एक चीज़ आप क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जाएंगे, इस चीज़ का मुझे कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये थे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रणाली से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।